भारतीय शेयर बाजार 23 मार्च को फिर से लाल निशान में आ गए। सेंसेक्स 1836.57 अंक या 2.47% की बड़ी गिरावट के साथ 72,696.39 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 601.85 अंक या 2.60% की गिरावट के साथ 22,512.65 पर बंद हुआ। सोमवार के कारोबार में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 4,15,11,534.52 करोड़ रुपए हो गया। शुक्रवार को ये 4,29,11,487.59 करोड़ रुपए था। इसका मतलब हुआ कि 13,99,953.04 रुपए या 14 लाख करोड़ रुपए की कमी। सुबह बीएसई सेंसेक्स गिरावट के साथ 73,732.58 पर खुला। इसके बाद पिछली क्लोजिंग से 1,974.52 अंक टूटकर 72,558.44 के लो तक गया। इसी तरह एनएसई निफ्टी भी लाल निशान में 22,824.35 पर खुलने के बाद 643.25 अंक गिरकर 22,471.25 के लो तक चला गया। सोमवार को निफ्टी पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी मेटल में लगभग 5% की गिरावट आई। रियलिटी इंडेक्स 4.7% नीचे आया। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 5% से ज्यादा टूट गया। पीएसयू बैंक इंडेक्स में 4% की गिरावट आई। निफ्टी पर एचसीएल टेक, पावर ग्रिड और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स रहे। वहीं टाइटन, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टॉप लूजर्स रहे। 24 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? थिनकेडब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव अडानी का कहना है कि निफ्टी में आज भारी बिकवाली देखने को मिली और ये लगभग 600 अंक गिरकर 22,500 पर बंद हुआ। ये बाजारों में जारी जोखिम से बचने के माहौल का संकेत है। गिरावट की तेजी से पता चलता है कि अनिश्चितता के माहौल में निवेशकों द्वारा निवेश कम करने के कारण बिकवाली का दबाव अभी हावी है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी अब 22,200 से 22,200 के सपोर्ट जोन के करीब पहुंच गया, जो अगला अहम सप्लाई जोन साबित हो सकता है। हालांकि मौजूदा फॉर्मेशन से संकेत मिलता है कि किसी भी गिरावट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भरोसा अभी भी कमजोर है। इस समय बाजार का व्यवहार फंडामेंटल्स के बजाय सेंटीमेंट से ज्यादा प्रभावित हो रहा है और किसी भी दिशा में तेजी उतार चढ़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को अपनी पूंजी बचाने की प्राथमिकता देनी चाहिए, आक्रामक पोजीशन लेने से बचना चाहिए और अनुशासित रहना चाहिए, क्योंकि निकट भविष्य में बाजार में उतार चढ़ाव ऊंचे स्तरों पर बने रहने की संभावना है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि आज घरेलू बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में बाधा से जुड़ी चिंताओं के कारण एशियाई बाजारों में कमजोरी आई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद निवेशकों का रुख सतर्क हो गया है। बढ़ते ग्लोबल बॉन्ड यील्ड से बढ़ती महंगाई और राजकोषीय चिंता के संकेत मिल रहे हैं। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने से बाजारों पर और दबाव बढ़ा है और एफआईआई की निकासी जारी रही। सभी सेक्टरों में बड़े पैमाने पर बिकवाली देखने को मिली है। मेटल, रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। इसके साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का प्रदर्शन भी कमजोर रहा। जब तक मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं होता तब तक बाजार में जोखिम लेने से बचना चाहिए। हालांकि ये गिरावट निवेशकों के लिए चुनिंदा शेयरों में लॉन्ग टर्म निवेश के मौके भी दे रही है। बुरांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आगे बाजार में वोलेटिलिटी जारी रह सकती है। हमें मजबूत लार्ज कैप कंपनियों और अच्छी प्राइसिंग पावर रखने वाली फंडामेंटल्स मजबूत कंपनियों पर फोकस करना चाहिए और रुपए, तेल और ग्लोबल ब्याज दरों के स्थिर होने तक महंगे वैल्यूएशन वाले शेयरों से बचना चाहिए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक नागराज शेट्टी का कहना है कि शुक्रवार को उतार चढ़ाव के बीच थोड़ी रिकवरी देखने के बाद सोमवार को निफ्टी में फिर से भारी गिरावट देखने को मिली और ये 601 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में और कमजोरी आई और सेशन के ज्यादातर हिस्से में ये एक सीमित दायरे में ही रहा। रिकवरी की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और निफ्टी आखिरकार अपने निचले स्तरों के करीब ही बंद हुआ। डेली चार्ट पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक लॉन्ग बेयर कैंडल बनी है। डेली चार्ट पर लोअर टॉप्स और बॉटम्स जैसे गिरावट का पैटर्न जारी रहा और मौजूदा कमजोरी इसी क्रम के एक नए लोअर बॉटम के अनुरूप हो सकती है, लेकिन अभी तक निचले स्तरों पर किसी भी लोअर बॉटम रिवर्सल के बनने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बाजारों का ओवरऑल रुझान अभी भी मंदी का ही है। निफ्टी समय 22,500 के सपोर्ट के बिल्कुल कगार पर है। 2025 की पिछली ओपनिंग अपसाइड, इसलिए यहाँ से कमजोरी आने पर निफ्टी शॉर्ट टर्म में 22,000 से 21,800 के अगले अहम सपोर्ट लेवल तक गिर सकता है। अब तत्काल रेजिस्टेंस 22,700 से 22,800 के स्तरों पर है।